दोस्तों कैसे हो दोस्तों। हम पढ़ रहे थे 12th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 पृष्ठ रसायन। दोस्तों लास्ट वीडियो में हम पढ़ रहे थे कोलाइडी विलयन निर्माण की विधियां। तो लास्ट वीडियो में हमारा टॉपिक चल रहा था कोलाइडी विलयन निर्माण की विधियां। ठीक है। और दोस्तों कोलाइडी विलयन निर्माण की दो विधियां बताई थी मैंने। पहली बताई थी परिक्षेपण विधियां और दूसरी बताई थी संघनन विधियां। मैंने कहा था कोलाइडी विलयन निर्माण की दो विधियां हैं, परिक्षेपण और संघनन विधियां। परिक्षेपण विधियां दो पढ़ाई थी मैंने। एक तो पढ़ाई थी यांत्रिक परिक्षेपण और बी पढ़ाई थी वैद्युत परिक्षेपण। यांत्रिक परिक्षेपण को कोलाइडी मिल विधि भी कहते हैं और वैद्युत परिक्षेपण को ब्रीडिंग आर्क विधि भी कहते हैं। तो दो परिक्षेपण विधियां पढ़ चुके हैं। अब आज हम पढ़ेंगे संघनन विधियां। इतना तो पता ही है आपको कि संघनन विधियों में छोटे आकार के जो कण हैं वे समूहित होकर के कोलाइडी आकार के कणों का क्या करते हैं, निर्माण। संघनन विधियों में छोटे आकार के कण समूहित होकर के इकट्ठे होकर के कोलाइडी आकार के कणों का निर्माण करते हैं। तो आज पढ़ेंगे हम कुछ महत्वपूर्ण संघनन विधियां। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अगर दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आए तो अपने लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर दें वीडियो पर, जिससे हमें पता लगे कि हम कैसा आपके सामने पढ़ा पा रहे हैं। तो बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण संघनन विधियों की। ये आज का जो टॉपिक है ये थोड़ा जटिल है। ठीक है, तो समझने की कोशिश करना। कुछ महत्वपूर्ण संघनन विधियां। ठीक है दोस्तों, और पहली संघनन विधि पढ़ेंगे अपन अपचयन। तो संघनन विधि है ये, मतलब इस विधि में छोटे छोटे अणु समूहित, छोटे छोटे कण समूहित होकर के कोलाइडी आकार के कणों का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहली पढ़ रहे हैं अपचयन, संघनन विधि है। इस विधि द्वारा, ढंग से एक एक शब्द को सुनो, इस विधि द्वारा पीटी, एयू व एजी धातुओं का कोलाइडी विलयन निर्मित किया जाता है। कोलाइडी विलयन निर्मित किया जाता है। मैंने एक लाइन लिखी है, इसको ढंग से पढ़ लो कि इस विधि द्वारा पीटी, एयू व एजी धातुओं का कोलाइडी विलयन निर्मित किया जाता है। और इन्हीं धातुओं का कोलाइडी विलयन निर्माण की एक परिक्षेपण विधि भी पढ़ी थी आपने, ब्रीडिंग आर्क विधि। मतलब इन धातुओं का कोलाइडी विलयन दो तरह से बना सकते हैं, परिक्षेपण विधि ब्रीडिंग आर्क विधि से या संघनन विधि अपचयन से। ठीक है, तो ये अपचयन विधि है, ये एक संघनन विधि है। इस विधि द्वारा पीटी, एयू व एजी धातुओं का कोलाइडी विलयन निर्मित किया जाता है। कैसे करते हैं, रिएक्शन से समझना पड़ेगा, इसमें रिएक्शन आएंगी। ठीक है, हमने लवण ले लिया AuCl3। ये Au धातु का, गोल्ड धातु का लवण है, क्लोराइड लवण है AuCl3। ठीक है, अच्छा, इसको मिला दिया फॉर्मेल्डिहाइड के जलीय विलयन में। किसके जलीय विलयन में मिलाया दोस्तों? फॉर्मेल्डिहाइड के जलीय विलयन में। फॉर्मेल्डिहाइड होता है ये HCHO। ठीक है, तो अपन ने लवण लिया सोने का AuCl3, जिसको फॉर्मेल्डिहाइड के जलीय विलयन में मिला दिया। ठीक है, तो हमारे पास सोने धातु का कोलाइडी विलयन बनता है संगे। ठीक है, किस में बनता है ये? जल में। भाई जल में ये दोनों मिलाए गए हैं, ऐसा समझ लो। जल में
सोने का लवण AuCl3 और फॉर्मेल्डिहाइड मिलाया है तो जल में सोने का कोलाइड विलयन बन जाएगा। इसके अतिरिक्त बनेगा फार्मिक अम्ल HCOOH और संग में बनेगा अम्ल HCl। तो दोस्तों ये अशुद्धियां हैं, ये दोनों अशुद्धियां हैं, अशुद्धियां, क्योंकि सोने का तो कोलाइड विलयन बन रहा है, पर ये दोनों यहां पर किस भूमिका में होंगे? अशुद्धियों की भूमिका में होंगे। क्लियर मेरी बात? क्लियर? अच्छा, इस विधि को अपचयन विधि क्यों कहा? क्योंकि इस विधि में ढंग से सुनो, जैसे इसमें सोने का कोलाइड विलयन बन रहा है तो सोने का कोलाइड विलयन अपचयन से बन रहा है। देखो यहां पर Au का ऑक्सीकरण अंक निकालें तो वो +3 आएगा, क्योंकि देखो Cl का ऑक्सीकरण अंक अर्थात आवेश -1 होता है, तो तीनों का -3, तो Au का कितना आएगा? +3। +3 से कितना हो रहा है? 0। ऑक्सीकरण अंक में कमी आए, +3 से 0, तो वो क्या कहलाता है? अपचयन। तो यहाँ सोने का कोलाइड विलयन बन रहा है और अपचयन से बन रहा है, इसलिए इस विधि को अपचयन विधि कहा गया है। सही है मेरी बात? भाई इस विधि में सोने का कोलाइड विलयन बना, और ये सोने का कोलाइड विलयन किससे बना? सोना किससे बना? अपचयन से। तो ये अपचयन विधि है। ठीक है, रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। बैलेंस के लिए मैं डायरेक्ट बैलेंस कर रहा हूं क्योंकि मैं टाइम बचाना चाहूंगा। ठीक है ना, क्योंकि अपन इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे कि रिएक्शन को बैलेंस करने बैठ जाएं। आप भी रिएक्शन को इनवैलेंस याद कीजिए, पेपर में आ जाए तो। जब पेपर में लास्ट में आप उस इनवैलेंस रिएक्शन को, जब पेपर कंप्लीट हो जाए, आराम से तसल्ली से बैठ करके बैलेंस कर लीजिए। समझ रहे हो? तो आप भी रिएक्शन को इनवैलेंस याद किया करो, लिख दो और अंत में लास्ट में उसको बैलेंस कर लिया करो। हाँ, जब Au के आगे मैंने यहाँ 2 लिखा है तो यहाँ 2 लिख देता हूं। ठीक है, यहाँ कार्बन के आगे 3 लिख रहा है तो यहाँ भी 3 आ जाएगा। यहाँ Cl के आगे 6 लिख रहा है तो यहाँ 6 Cl आ जाएगा। ठीक है, ये बैलेंस हो गई। अच्छा, ये तो सोने का कोलाइड विलयन बना। प्लेटिनम का भी ऐसे ही बना सकते हैं। आपके प्लेटिनम का लवण ले लेते हैं PtCl2, प्लेटिनम क्लोराइड, और वही फॉर्मेल्डिहाइड के जलीय विलयन में मिला दिया। सेम डिटो रिएक्शन, प्लेटिनम का लवण प्लेटिनम क्लोराइड, उसको भी बिल्कुल डिटो इसी तरह से फॉर्मेल्डिहाइड के जलीय विलयन में मिला दिया तो प्लेटिनम का कोलाइड विलयन मिल जाएगा जल में, है ना। संग में वही बनेंगे फार्मिक अम्ल HCOOH प्लस HCl। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए Cl इधर 2 है तो यहाँ 2 लगा देता हूँ, रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। ठीक है ना, ये दोनों यहाँ पर अशुद्धियाँ हैं और ये Pt का कोलाइड विलयन बनेगा किसमें? जल में। ठीक है, तो एक बात तुम देख रहे होंगे, जब हम किसी धातु का कोलाइड विलयन बनाते हैं तो संग में अशुद्धियाँ भी बनती हैं। ठीक है, अच्छा, तो कोलाइड विलयन बनता है तो अशुद्धियाँ भी बनती हैं। अच्छा, लड़का कहता है कि साहब ये संघनन विधि है। मैंने कि हाँ, क्योंकि जब Pt धातु के परमाणु बनते हैं वे संयोजित होकर के, वो जुड़ करके Pt के कोलाइडी आकार के कणों का निर्माण करते हैं, इसलिए ये एक संघनन विधि है। और जो Pt धातु बन रही है वो अपचयन से बन रही है। Pt का कोलाइड विलयन बन रहा है और जो Pt धातु बन रही है दोस्तों वो अपचयन से बन रही है। यहाँ Pt का ऑक्सीकरण अंक +2, क्योंकि Cl का -1 होता है, 2 का -2, Pt का +2 से हो रहा है 0। ऑक्सीकरण अंक में कमी मतलब अपचयन। क्लियर है मेरी बात? तो रिएक्शन याद रखनी होंगी हमें, ये हमारी मजबूरी हो गई है यहाँ पर। ठीक है, अच्छा, ये दोनों क्लियर। और देख लो, आपके ले रहा हूं मैं एक सोने का लवण HAuCl4, इसको बोलते हैं क्लोरो, सोने का अम्ल है, ये अम्ल है एक, इसको बोलते हैं क्लोरोओरिक अम्ल। क्या फॉर्मूला है? HAuCl4। इसको H2O2 को, दोनों चीजों को, H2O2 है डाई हाइड्रोजन परऑक्साइड, मतलब क्लोरोओरिक अम्ल और H2O2 को हम मिलाने जा रहे हैं जल में, तो भी सोने का कोलाइड विलयन बनता है। तो भी सोने का कोलाइड विलयन बनेगा संग में। अब उत्पाद क्या बन सकते हैं? आइडिया लगा लो, HCl और O2। प्रोडक्ट ये बनेंगे भाई, HCl भी बनेगा और O2 भी बनेगा। तो आप एक बात सुन लो,
जब क्लोरोओरिक अम्ल और डाइहाइड्रोजन पेरोक्साइड को जल में डालते हैं तो सोने का कोलाइडी विलयन बनता है। ये दोनों अशुद्धियां बन रही हैं। बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ 2 यहाँ 3, ठीक है। तो Au जब 2 है तो यहाँ भी 2 लगा देते हैं। यहाँ पर Cl हो गए 4 दूनी 8, तो यहाँ 8 लगा देते हैं। यहाँ ऑक्सीजन 3 दूनी 6, तो यहाँ 3 लगा देते हैं। ये रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। क्लियर। तो ये भी एक सोने का कोलाइडी विलयन बनाने की एक विधि है। अपचयन विधि पढ़ रहे हैं, अपचयन विधि है। सभी धातुएं अपचयन से तैयार हो रही हैं, तो ये अपचयन विधियां हैं। और देख लो, ये सोने का लवण वही क्लोराइड लवण AuCl3, और ये है टिन क्लोराइड SnCl2 स्टेनस क्लोराइड। क्लियर। ये टिन धातु का क्लोराइड लवण है। इन दोनों लवणों को जल में डालना है तो यहाँ भी Au का कोलाइडी विलयन बनेगा और विलयन में SnCl4 लवण प्रेजेंट होगा जो अशुद्धि के रूप में होगा। तो ये भी एक Au का कोलाइडी विलयन बनाने की विधि है। बैलेंस, यहाँ 2 यहाँ 3 यहाँ 2, ठीक है। क्लोरीन कितने हो गए टोटल? 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 12, तो यहाँ 3 लगा देते हैं। ये रिएक्शन बैलेंस हो गई है। तो सोने का कोलाइडी विलयन दोस्तों इस तरह से भी बनाया जा सकता है। क्या करना है? AuCl3 और SnCl2 दोनों को जल में मिलाना है, सोने का कोलाइडी विलयन बनेगा। ये अशुद्धि बनेगी, जल में विलयन बनेगा, ठीक है। अच्छा, AgCl आपके सिल्वर, इसका एक भी नहीं देखा भाई। चांदी धातु का भी तो कोलाइडी विलयन बना सकते हैं इस विधि से। ये Ag का लवण है सिल्वर क्लोराइड, इसको एक अम्ल होता है टैनिक अम्ल, उसमें मिलाना है। कौन से अम्ल में मिलाना है? टैनिक अम्ल। तो हमें चांदी का Ag का कोलाइडी विलयन प्राप्त हो जाएगा। तो हमें Ag का कोलाइडी विलयन प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों ये मैंने आपको अपचयन विधियां बताई। एक बार इन विधियों को ढंग से दोबारा से देखते हैं जिससे हमें ये याद हो सकें। पहली बात मैंने क्या बताया? इस विधि द्वारा Pt, Au व Ag, 3 धातु याद कर लो। Pt, Au व Ag धातुओं के कोलाइडी विलयन बनाए जाते हैं। क्लियर। अच्छा, फिर मैंने रिएक्शन याद करवाई, आपको रिएक्शन याद करनी पड़ेंगी। ये दोनों रिएक्शन ढंग से देखो, मिलती जुलती रिएक्शन है। Au का क्लोराइड लवण लिया, उसको फार्मेल्डिहाइड के जलीय विलयन में डाला, Au का कोलाइडी विलयन बनेगा, फार्मेल्डिहाइड और अम्ल HCl बनेगा। इन बैलेंस याद करें। इसी तरह Pt का क्लोराइड लवण PtCl2 लिया, उसको भी फार्मेल्डिहाइड के जलीय विलयन में डाला, Pt का कोलाइडी विलयन बनेगा, साथ में फार्मेल्डिहाइड और HCl बनेगा, ठीक है। दोनों रिएक्शन बिल्कुल मैच कर रही हैं। एक इसको याद रख लो, क्लोरोओरिक अम्ल HAuCl4, इसको किस में मिलाया? H2O2 में। इन दोनों को किस में डाला? जल में। मतलब ऐसे कह लो, जल में क्लोरोओरिक अम्ल और डाइहाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 को मिलाया। तो हमें सोने का कोलाइडी विलयन बनता है। Au संग में क्या बन सकता है? HCl और O2। एक रिएक्शन ये भी याद रखो, ये Au का लवण है क्लोराइड लवण, इसको SnCl2, दोनों लवणों को जल में डाला तो Au का कोलाइडी विलयन बनेगा और SnCl4 बनेगा। सिल्वर का Ag का आपको अगर कोलाइडी विलयन बनाना है तो Ag का लवण लेना है AgCl सिल्वर क्लोराइड, इसको टैनिक अम्ल में डालना है जिससे आपको Ag का कोलाइडी विलयन प्राप्त हो जाएगा। ये अपचयन विधियां हैं। इनके विधियों के द्वारा Pt, Au व Ag धातुओं का कोलाइडी विलयन हम बना सकते हैं। लिख करके, हाथ से लिख करके याद करने की कोशिश करें, कॉपी में लिखें, तब ये आपको याद होंगी, अन्यथा ये याद नहीं होंगी। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तो इसको फटाफट नोट करो जिससे हम आगे बढ़ते हैं। वीडियो को पॉज करके। हाँ भाई, दूसरी विधि पढ़ते हैं ऑक्सीकरण। तो हम पढ़ रहे हैं संघनन विधियां, और पहली पढ़ी हमने अपचयन, और अब हम नंबर 2 पढ़ते हैं ऑक्सीकरण। आज की वीडियो थोड़ी टफ है तो मेहनत से देखें, जब ये आपको याद होंगी। दूसरी विधि बी, ऑक्सीकरण, ठीक है।
हाँ दोस्तों, अब मेरी बात को ढंग से सुनो। इस विधि द्वारा सल्फर, सेलेनियम व आयोडीन अधातुओं का कोलाइडी विलयन बनाया जाता है। कौन कौन से अधातुओं का? सल्फर का, सेलेनियम का व आयोडीन का। तो हम ये बात लिख सकते हैं, इस विधि द्वारा, याद रखो, सल्फर, सेलेनियम व आयोडीन अधातुओं का कोलाइड सल्फर, सेलेनियम व आयोडीन अधातुओं का कोलाइडी विलयन बनाया जाता है। तो ये एक तरह से ये कह सकता हूं अधातुओं का कोलाइडी विलयन बनाने की विधि है। और धातुओं का कोलाइडी विलयन बनाने की विधि थी कौन सी? अपचयन। सल्फर, सेलेनियम व आयोडीन धातुओं का कोलाइडी विलयन निर्माण की यह विधि है। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले सल्फर की बात करते हैं। H2S लेना है, एक अम्ल है डाइहाइड्रोजन सल्फाइड। संग में SO2 लेना है, सल्फर डाइऑक्साइड। तो आपको सल्फर का कोलाइडी विलयन बनेगा और जल में बनेगा, जल में सल्फर का कोलाइडी विलयन मिल जाएगा। तो याद रखें रिएक्शन H2S प्लस SO2, ये बैलेंस करने के लिए लगा दिया मैंने, H2S प्लस SO2 सल्फर प्लस जल। क्लियर? तो यहाँ सल्फर हो गए 2 और 1 3, यहाँ 3 लगा देते हैं। इधर ऑक्सीजन हो गए हैं 2, तो यहाँ 2 लगा देते हैं। ठीक है। तो ये विधि आप आसानी से याद कर सकते हैं। अगली विधि देखो, H2S प्लस HNO3। आपके H2S अम्ल और HNO3 अम्ल को मिलाया गया है, तब भी आपको सल्फर का कोलाइडी विलयन बनेगा, जल में बनेगा, संग में एक प्रोडक्ट और बढ़ जाएगा, कौन सा? NO2। आप ऐसे याद रखो, जब H2S को SO2 के साथ मिक्स करते हैं तो सल्फर और जल बनता है, और जब H2S को HNO3 के साथ मिक्स करते हैं तो सल्फर और जल तो बनता ही है, संग में एक प्रोडक्ट और बढ़ जाता है, कौन सा? NO2। बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ सल्फर 1 है, यहाँ 1 ही रहेगा। यहाँ नाइट्रोजन 3 कर दिए हैं तो यहाँ 3 लग जाएगा। इधर हाइड्रोजन 2 है और इधर हाइड्रोजन 2 है, तो बैलेंस हो चुकी है। तो ऐसे याद रखें, ये सल्फर का कोलाइडी विलयन बनाने की विधि है ऑक्सीकरण विधि। यहाँ सल्फर का ऑक्सीकरण हो रहा है, देखो यहाँ सल्फर का ऑक्सीकरण अंक आएगा -2, हाइड्रोजन का +1, दोनों का +2, सल्फर का -2 से 0। तो ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि हो रही है, -2 से 0। तो ये ऑक्सीकरण विधि है। यहाँ जो कोलाइडी विलयन बन रहा है जिस धातु का, वो ऑक्सीकरण से बन रही है। ठीक है। तो याद रखो, H2S प्लस SO2 करते हैं तो सल्फर प्लस जल बनता है, और H2S प्लस HNO3 करते हैं तो सल्फर प्लस जल के अलावा कौन भी बनता है? NO2 भी बनता है। ठीक है। अच्छा, एक विधि और आपके आयोडीन का कोलाइडी विलयन बनाने की। ये एक अम्ल है HI, हाइड्रोजन आयोडाइड, और एक अम्ल और लिया HiO3, इसको बोलते हैं आयोडिक अम्ल। कौन सा अम्ल है? आयोडिक अम्ल। तो 2 अम्ल ले लिए मैंने, HI और HiO3। जैसे यहाँ भी 2 अम्ल लिए थे, H2S और HNO3। तो आपको आयोडीन का कोलाइडी विलयन बन जाएगा, संग में मिलेगा आपको H2O। भाई दूसरे प्रोडक्ट और क्या बन सकता है? दूसरा प्रोडक्ट H2O ही बनेगा। ठीक है। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ लगा देते हैं 5। क्लियर? टोटल हाइड्रोजन काउंट करो, 5 तो यहाँ हो गए, 1 हाइड्रोजन ही हो गया। टोटल हाइड्रोजन हो गए कितने? 6। तो यहाँ 3 लगा देते हैं। आयोडीन इधर कितने हैं? 5 और 1 6, तो यहाँ भी 6 लगा देते हैं। तो ये बन गया आयोडीन का जल में कोलाइडी विलयन। ठीक है। अच्छा, ऐसे ही सेलेनियम का भी तो कोलाइडी विलयन बना सकते हैं इस विधि से। तो H2SE लिया प्लस O2, तो ऐसी बनेगा सेलेनियम अधातु का जल में कोलाइडी विलयन बन जाएगा। तो H2SE ये है हाइड्रोजन सेलेनियम, डाइहाइड्रोजन सेलेनियम। तो इस तरह से आप सल्फर का कोलाइडी विलयन बना सकते हैं। बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ 2 लग जाएगा और ये बैलेंस हो चुकी है, यहाँ भी 2 लगा दो। तो आप देखो किस तरह से बनाया। एक विधि और बता देते हैं अंत में। आपको लेना है Na2H2O3। ये है Na2H2O3 सोडियम थायोसल्फेट। नाम याद कर लो, Na2H2O3 एक लवण है, सोडियम थायोसल्फेट। इसमें अम्ल HCl मिलाना है आपको। तो अम्ल HCl मिलाते ही आपको NaCl मिलेगा।
यहाँ 2 लगा देता हूँ ताकि 2 NaCl मिले, जल बनेगा और सल्फर बनेगा, जल प्लस सल्फर, तो सल्फर का कोलाइडी विलयन बनेगा। बैलेंस कर लो, इधर 2 S हैं तो यहाँ 2 लगा दो, ठीक है। हाइड्रोजन इधर को 2 है और इधर हाइड्रोजन भी 2 है, तो बैलेंस है। तो अपन को क्या करना है, सोडियम थायोसल्फेट और अम्ल HCl को मिलाना है, जिससे सल्फर का जल में कोलाइडी विलयन बने, ये अशुद्धि होगी। तो दोस्तों ये रिएक्शन भी याद करनी है। 1 मिनट रुको, वापस रिवीजन करते हैं, फिर आगे पढ़ते हैं। हम पढ़ रहे हैं दूसरी ऑक्सीकरण विधि। दोस्तों मैं एक बात आपको पहले भी कह चुका हूं, जो ऑक्सीकरण विधि है ये अधातुओं का कोलाइडी विलयन बनाने के काम आती है। कौन कौन सी अधातुओं का, एक सल्फर, सेलेनियम व आयोडीन अधातु का। इस विधि में जो अधातु का कोलाइडी विलयन बनता है या जो अधातु बनती है वो ऑक्सीकरण से बनती है, इसलिए ऑक्सीकरण विधि है। रिएक्शन याद करते हैं, ये दोनों मैच कर रही हैं। एक तो H2S की अभिक्रिया आपको SO2 से करानी है, सल्फर प्लस जल बनेगा। एक H2S की अभिक्रिया HNO3 से करानी है, तब भी सल्फर प्लस जल बनेगा, एक प्रोडक्ट और बन जाएगा NO2। 2 अम्ल लेने हैं, HI और HiO3, हाइड्रोजन आयोडाइड और आयोडिक अम्ल। HI हाइड्रोजन आयोडाइड और HiO3 है आयोडिक अम्ल। तो आयोडीन का जल में कोलाइडी विलयन बनेगा। अगर आपको सेलेनियम का बनाना है तो H2S ही लेना है, डाई हाइड्रोजन सेलेनियम। ऑक्सीजन से अभिक्रिया करानी है, सेलेनियम का जल में कोलाइडी विलयन बनेगा। लिख करके दोस्तों याद करनी पड़ेंगी, टफ पोर्शन है आज का, आपको ये सब रिएक्शन लिख करके याद करनी है। सोडियम थायोसल्फेट लेना है और अम्ल HCl लेना है, NaCl बनेगा, H2O बनेगा और सल्फर का जल में कोलाइडी विलयन बनेगा। तो ये रिएक्शन आपको याद करनी होंगी, ठीक है। तीसरी विधि पढ़ेंगे हम अब, उभय अपघटन। उससे पहले वीडियो को पॉज करके इसे पूरे को नोट करो। हाँ दोस्तों ये नोट कर लिया आपने। अब हम आगे बढ़ते हैं और तीसरी संघनन विधि पढ़ते हैं। तीसरी संघनन विधि है दोस्तों उभय अपघटन। C उभय अपघटन। ढंग से समझना, ठीक है। पहली विधि बताई थी अपचयन, जिसके द्वारा PTAG व AU धातु का कोलाइडी विलयन बनाया जाता है। दूसरी विधि पढ़ाई थी ऑक्सीकरण, जिसके द्वारा सल्फर, सेलेनियम व आयोडीन अधातु का कोलाइडी विलयन बनाया जाता है। और तीसरी विधि है अपघटन, उभय अपघटन। दोस्तों इस विधि द्वारा उभय अपघटन, इस विधि द्वारा ऐसे लवणों का कोलाइडी विलयन बनाया जाता है ऐसे लवणों का कोलाइडी विलयन बनाया जाता है जो जल में अविलय होते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? मतलब इस विधि द्वारा ऐसे लवणों का कोलाइडी विलयन बनाते हैं जो लवण जल में अविलय, जल में घुलते ही नहीं है। ऐसे लवण जो जल में घुलेंगे नहीं तो कोलाइडी विलयन कहाँ से बनाएंगे? तो ऐसे लवण जो जल में अविलय होते हैं उनका कोलाइडी विलयन इस विधि द्वारा बनाया जाता है जो जल में अविलय होते हैं। ठीक है, और ऐसे एक आध लवण लिख देता हूं मैं। देखो अधिकांश लवण जल में विलय होते हैं, ये आप पढ़ते हो। हम बोलते हुए ये लवण जल में विलय होते हैं, पर कुछ लवण ऐसे होते हैं जो जल में नहीं घुलते। ऐसे लवण हैं जैसे AgCl, AgBr, है ना, और कहीं लिख सकता हूं मैं AS2S3, आर्सेनिक सल्फाइड। ये सभी ऐसे लवण हैं जो जल में अविलय होते हैं और ऐसे लवणों का कोलाइडी विलयन उभय अपघटन विधि से बनाया जाता है। ठीक है, जैसे मान लो आपको AgCl या AgBr का कोलाइडी विलयन बनाना है तो क्या करोगे? आप लोगे KCl। अगर आपको AgCl का कोलाइडी विलयन बनाना है
ले लिया, ठीक है। अगर आपको AgCl का कोलाइडी विलयन बनाना है तो आप क्या लोगे, KCl ले लिया। अच्छा, इसकी अभिक्रिया आप कराओगे AgNO3 से। तो दो लवण ले लिए, दो लवणों का जलीय विलयन ले लिया। एक कौन सा लवण है, KCl, और एक AgNO3। ये दोनों लवण जल में घुल जाते हैं और इन दोनों के जलीय विलयनों को मिक्स कर दिया। तो जब आप इन्हें मिक्स करोगे तो उस स्थिति में आपको AgCl का कोलाइडी विलयन मिल जाएगा और संग में अशुद्धि मिलेगी KNO3। तो AgCl का जल में कोलाइडी विलयन वह अपघटन विधि है, दोनों लवणों का अपघटन हो रहा है। KCl टूट रहा है K+Cl- में, ये भी टूट रहा है। फिर Ag और Cl जुड़ के AgCl बना लेंगे, KNO3 बन जाएगा। तो AgCl लवण का कोलाइडी विलयन बन जाएगा। अगर आपको AgBr का बनाना है तो आप KBr ले लीजिए, KBr का जलीय विलयन प्लस वही AgNO3 का जलीय विलयन। AQ जलीय विलयन को दर्शा रहा है, दोनों विलयनों को मिक्स कर दीजिए तो आपको अब AgBr का कोलाइडी विलयन मिल जाएगा जल में, और अशुद्धि वही KNO3 की, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो आपको जैसे आर्सेनिक सल्फाइड का जलीय कोलाइडी विलयन बनाना है तो आप लो आर्सेनिक ऑक्साइड A2O3, आर्सेनिक ऑक्साइड, ठीक है, प्लस H2S ले लेते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो आर्सेनिक सल्फाइड का कोलाइडी विलयन बन जाएगा AH2S3 प्लस H2O। बैलेंस कर लो, यहाँ सल्फर 3 है तो यहाँ 3 लगा दो, हाइड्रोजन 6 हो गए तो यहाँ पर 3 लगा दो। तो आर्सेनिक सल्फाइड का कोलाइडी विलयन बनाना है तो इस तरह से बनाओगे, आर्सेनिक ऑक्साइड प्लस H2S आर्सेनिक सल्फाइड का जल में कोलाइडी विलयन बन जाएगा। तो आप समझ गए होंगे इस विधि द्वारा, उभय अपघटन विधि द्वारा दोस्तों ऐसे लवणों का कोलाइडी विलयन बनाया जाता है जो लवण जल में अविलय होते हैं। नोट करो, वीडियो को पॉज करो। ठीक है, अब अगली विधि पढ़ेंगे हम नंबर 4, जल अपघटन। नाम से लग रहा है जल अपघटन, मतलब जल में डाला जाएगा कुछ, है ना, और वो टूटेगा। अगली विधि D, जल अपघटन, संघनन विधि पढ़ रहे हैं। मेरी बात सुनो, इस विधि द्वारा, जल अपघटन विधि द्वारा कुछ धातु जैसे आयरन, एल्यूमिनियम आदि के हाइड्रोक्साइडों के कोलाइडी विलयन बनाए जाते हैं। दोबारा सुन लो, इस विधि द्वारा कुछ धातु जैसे आयरन, एल्यूमिनियम आदि के हाइड्रोक्साइडों के कोलाइडी विलयन बनाए जाते हैं। तो हम लिख सकते हैं इस बात को, इस विधि द्वारा कुछ धातुओं जैसे आयरन, Fe, एल्यूमिनियम आदि के हाइड्रोक्साइडों के कोलाइडी विलयन बनाए जाते हैं। हाइड्रोक्साइडों के कोलाइडी विलयन बनाए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इस विधि में होता क्या है, लवण जल अपघटित होकर के हाइड्रोक्साइड के कोलाइडी विलयन बनाते हैं। मैं इस बात को भी लिख देता हूं, आगे समझ में आ जाएगी। इस विधि में लवण जल अपघटित होकर धातु हाइड्रोक्साइडों का कोलाइडी विलयन बनाते हैं। धातु हाइड्रोक्साइडों का कोलाइडी विलयन बनाते हैं। चलो दोबारा से सुनो क्या कहा। जल अपघटन, मैंने पहली बात कही, इस विधि द्वारा कुछ धातु जैसे आयरन,
एल्यूमिनियम आदि के हाइड्रोक्साइडों के कोलाइडी विलयन बनाए जाते हैं। इस विधि में करते क्या है, लवण जो होते हैं वो जल में अपघटित होकर धातु हाइड्रोक्साइडों का कोलाइडी विलयन बनाते हैं। जैसे मैंने लिया लवण FeCl3, क्लियर, कौन सा लवण लिया, FeCl3, ये आयरन का लवण है, और इसको जल में डाला तो लवण जो है वो जल में अपघटित होकर के धातु हाइड्रोक्साइड का कोलाइडी विलयन बनाएगा, FeOH का होल थ्राइस, और संग में क्या बन जाएगा, अम्ल HCl। अगर आपको ऐसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का कोलाइड विलयन बनाना है तो एल्यूमिनियम का लवण ले लो, वो जल में अपघटित होकर के एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का कोलाइड विलयन बना लेगा। तो इस विधि में यही तो होता है। पहली बात, धातु हाइड्रोक्साइडों के कोलाइड विलयन बनाए जाते हैं, और इस विधि में होता क्या है, लवण जल अपघटित होकर के धातु हाइड्रोक्साइडों का जल में कोलाइड विलयन बनाते हैं। बैलेंस कर लो, यहाँ 2 लगा दो, यहाँ 6 लगा दो, 2 Fe तो यहाँ 2 लगा दो, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 दूनी 6, तो 6 लगा दो। हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 दूनी, वो क्लोरीन कितने हो गए, 6, तो यहाँ 6 लगा दो। ऐसे कैसे इसे बैलेंस कर लो, 2 6 2 और 6, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके इसे नोट करो, बड़ी इजीली समझ में आ गई होगी। पॉज करो, नोट करो। ये नोट कर लिया दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, अगली विधि पढ़ते हैं ई, या नंबर 5। अब विधि है जो सरल है, अब तक बड़ी कठिन कठिन विधि पढ़ी हमने, तो नंबर 5 पढ़ेंगे, विलायक आधिक्य या विलायक विनिमय विधि। विलायक विनिमय विधि, इसको विलायक आधिक्य विधि भी कह सकते हैं, विलायक विनिमय विधि भी कहते हैं। समझना सरल है, बढ़िया है, इंटरेस्टिंग है। देखो, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जैसे सल्फर है, फास्फोरस है, रेजिन मतलब बहुलक हैं। तो ये पदार्थ जो है, मैंने बोला सल्फर, फास्फोरस या रेजिन, ये पदार्थ अगर तुम इनमें से किसी भी पदार्थ का, ये पदार्थ जो हैं ये एल्कोहल में अधिक मिले हैं जल की तुलना में। ये मान लो एल्कोहल है, एल्कोहल में इनको डालोगे तो ये एल्कोहल में ज़्यादा घुलते हैं, किसकी तुलना में, जल की तुलना में। मान लो आपने सल्फर लिया और सल्फर को आपने एल्कोहल में डाला तो एल्कोहल में ये अधिक घुलेगा, और जब ये अधिक घुलेगा तो ये एल्कोहल में वास्तविक विलयन बनाएगा। ये वास्तविक विलयन बन गया, ठीक है। किसका, सल्फर का एल्कोहल में वास्तविक विलयन बना, क्योंकि एल्कोहल में यह अधिक घुलता है जल की तुलना में। अब क्या करना है आपको, इस निर्मित वास्तविक विलयन में आपको जल डालना है आधिक्य में। आधिक्य मतलब बहुत ज़्यादा जल डालना है, पर जैसे ही आप जल डालोगे तो विलायक चेंज होगा। जैसे ही जल डालोगे आप आधिक्य में तो विलायक, अभी तक तो एल्कोहल था, एल्कोहल की जगह पे विलायक कौन बन जाएगा, जल। अब विलायक जैसे जल बनेगा तो ऐसी स्थिति में इस पदार्थ की विलेयता घटेगी, क्योंकि एल्कोहल में तो ज़्यादा घुलता है सल्फर, और जल में क्या घुलता है, कम। जब तुम जलाधिक्य में डाल रहे हो तो विलायक कौन बन रहा है, जल, और विलायक जैसे ही जल बनेगा इसकी विलेयता घटेगी। तो विलेयता घटेगी तो उस समय क्या होगा, इसके ये कण समूहित होंगे, और समूहित होकर के कोलाइडी आकार के कणों का क्या कर लेंगे, निर्माण। भाई विलेयता घटेगी ना, तो विलेयता घटेगी मतलब कण समूहित होंगे, और कण समूहित होकर के कोलाइडी आकार के कण बना लेंगे, तो इन पदार्थों का जल में कोलाइडी विलयन बन जाएगा, विलायक जल हो गया। अब दोबारा सुन लो, मैंने ये कहा कुछ पदार्थ जैसे सल्फर,
फास्फोरस, रेजिन आदि जल की तुलना में एल्कोहल में अधिक विलय होते हैं। ये पदार्थ एल्कोहल में कौन सा विलयन बनाते हैं? वास्तविक विलयन। आगे लिखेंगे, इस निर्मित वास्तविक विलयन में जब जल आधिक्य में डाला जाता है तो इन पदार्थों के कण समूहित होकर के कोलाइडी आकार के कण बना लेते हैं, जिससे कोलाइडी विलयन निर्मित हो जाता है। नहीं यही समझ लिख लेते हैं। तो यही बात अब लिखते हैं। कुछ पदार्थ जैसे कौन कौन से बोले मैंने? सल्फर, फास्फोरस, रेजिन, रेजिन मतलब बहुलक, बड़े बड़े अणु है ना, आदि जल की तुलना में किसमें अधिक विलय होते हैं? एल्कोहल में। एल्कोहल में ज़्यादा घुलते हैं ये। जब एल्कोहल में ज़्यादा घुलते हैं तो एल्कोहल में क्या बनाएंगे? वास्तविक ज़्यादा घुलेंगे, छोटे छोटे कणों में टूट जाएंगे ना। तो जल की तुलना में एल्कोहल में अधिक विलय होते हैं। क्लियर? एल्कोहल में अधिक विलय होते हैं। अब आगे सुनो मेरी बात। ये पदार्थ एल्कोहल में, किसके अंतर्गत? एल्कोहल में वास्तविक विलयन निर्मित करते हैं। भाई ज्यादा घुलते हैं एल्कोहल में तो एल्कोहल में वास्तविक विलयन बनाते हैं, वास्तविक विलयन निर्मित करते हैं। निर्मित करते हैं। क्लियर? अच्छा, अगर इस निर्मित वास्तविक विलयन में आप जलाधिक्य में डालो तो विलायक चेंज हो जाएगा। विलायक कौन हो जाएगा? एल्कोहल की जगह जल। और विलायक जल होते ही जल में विलेयता इनकी क्या होती है? कम। ये समूहित होकर के, इन पदार्थों के कण समूहित होकर के कोलाइडी विलयन का निर्माण कर लेते हैं। सही है? तो ये बात लिख सकते हैं, यदि इस निर्मित वास्तविक विलयन में जल आधिक्य में मिलाया जाए, तो इन पदार्थों के कण क्या होकर के? समूहित होकर के कोलाइडी कण बना लेते हैं। कोलाइडी कण मतलब कोलाइडी आकार के कण। ठीक है? तो इन पदार्थों का क्या बन जाएगा? कोलाइडी विलयन बन जाएगा। क्लियर है ना? नहीं आया समझ में? नहीं आया है? आ गया? तो ऐसे करो, पोज करो और नोट करो फटाफट। ठीक है? और एक अब लास्ट विधि और पढ़ेंगे बस। लास्ट ई तक पढ़ चुके हैं शायद। तो एफ लास्ट विधि, संघनन विधि लास्ट है। एफ वाष्प का द्रव में संघनन, लास्ट विधि वाष्प का द्रव में संघनन। करना क्या है दोस्तों? पारे की वाष्प लेनी है। ये पारे की वाष्प है जिसमें छोटे छोटे कण हैं, बहुत छोटे छोटे कण। इस पारे की वाष्प को जल में प्रवाहित करना है, जल में से गुजारना है।
तो जल के संपर्क में आने पर क्या होगा, पारे की वाष्प के ये छोटे छोटे कण समूहित होकर के कोलाइडी आकार के कणों का निर्माण कर लेंगे। सही है। तो इस तरह से पारे का जल में कोलाइडी विलयन का निर्माण हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं पारे की वाष्प को जल में प्रवाहित करने पर वाष्प में उपस्थित छोटे आकार के कण समूहित होकर के कोलाइडी आकार के कणों का निर्माण कर लेते हैं, जिससे जल में पारे का कोलाइडी विलयन निर्मित हो जाता है। तो पारे का कोलाइडी विलयन इस तरह से बना सकते हैं, लिख सकते हैं पारे की वाष्प को जल में प्रवाहित करने पर पारे की वाष्प को जल में प्रवाहित करने पर वाष्प में उपस्थित छोटे आकार के कण समूहित होकर कोलाइडी आकार के कण बना लेते हैं। कोलाइडी आकार के कण बना लेते हैं। इस प्रकार पारे का किस में, जल में कोलाइडी विलयन निर्मित हो जाता है। कोलाइडी विलयन निर्मित हो जाता है। क्लियर दोस्तों, बहुत ही सरल टॉपिक ये तो वीडियो को पॉज करके फटाफट इसे नोट करो, फिर आगे बात करते हैं। कर लिया नोट? अब मेरी बात सुनो। आज के जो टॉपिक थे, आज हमने पढ़ा संघनन विधियां पढ़ी, कुछ महत्वपूर्ण 6 विधियां पढ़ी। पहली विधि पढ़ी दोस्तों अपचयन, जिस विधि द्वारा याद रखो धातु पीटी एजी व एयू के कोलाइडी विलयन बनाए जाते हैं। दूसरी विधि पढ़ी हमने ऑक्सीकरण, जिस विधि द्वारा सल्फर, सेलेनियम व आयोडीन अधातुओं के कोलाइडी विलयन बनाए जाते हैं। तीसरी विधि पढ़ी उभय अपघटन, जिस विधि द्वारा ऐसे लवणों के कोलाइडी विलयन बनाए जाते हैं जो लवण जल में अविलय होते हैं, जैसे AgCl, AgBr, आर्सेनिक सल्फाइड, AS2S3। चौथी विधि पढ़ी हमने जल अपघटन, इस विधि द्वारा कुछ धातु जैसे आयरन, एल्यूमिनियम आदि के हाइड्रोक्साइडों के कोलाइडी विलयन बनाए जाते हैं। पांचवी विधि पढ़ी विलायक विनिमय या विलायक आधिक्य विधि। मैंने कहा कुछ पदार्थ जैसे सल्फर, फास्फोरस, रेजिन आदि जल की तुलना में अल्कोहल में अधिक विलय होते हैं, तो ये अल्कोहल में तो वास्तविक विलयन बनाते हैं। जब इनके द्वारा निर्मित वास्तविक विलयन में हम जल आधिक्य में डालते हैं तो जो कोलाइडी कण हैं वो जो कण हैं पदार्थ के छोटे आकार के, वो समूहित होकर के कोलाइडी आकार के कण बना लेते हैं। और लास्ट पढ़ाया मैंने, लास्ट विधि पढ़ाई वाष्प का द्रव में संघनन। जब पारे की वाष्प को हम जल में प्रवाहित करते हैं तो वाष्प में उपस्थित छोटे आकार के कण समूहित हो जाते हैं और कोलाइडी आकार के कण बनाते हैं। आज की वीडियो हार्ड थी, कोई शक नहीं है, बहुत सारी रिएक्शन थी, लिख करके दोस्तों याद करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों लाइक और कमेंट जरूर करें। देखो कितनी गर्मी में तुम्हारे लिए हम वीडियो बना रहे हैं बिना किसी निजी स्वार्थ के। आपके लिए वीडियो फ्री उपलब्ध है, आपको पता ही है, आपसे कोई इसकी कॉस्ट नहीं ली जा रही है। तो वीडियो को लाइक करने में कोई समस्या आती है क्या? हाथ हैरान हो जाता है लाइक करने में, हो जाता है कि वीडियो को चलो जब पढ़ा रहे हैं हमें सर इतना परेशान हो रहे हैं तो थोड़ा इनकी वीडियो को लाइक कर दें, नहीं करेंगे। कमेंट तो बहुत दूर की बात है, लाइक करने में जोर आता है, तो वीडियो को लाइक कीजिए। अब हम आपसे कल मिलते हैं दोस्तों। गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट।